बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कि ज़मान पार्क में मौजूद ज़ख्मी शेर, ज़ख्मी कप्तान, ज़ख्मी इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। उनके इरादे, उनके जो मकासद हैं वो और मज़ीद पुख्ता हो चुके हैं। जो उन्होंने नारा लगाया था, जो उन्होंने वादा किया था इस कौम के साथ, जो उन्होंने कहा था कि मैं इस मुल्क के लिए, इस आवाम को जो एक गुलामी से निकाल कर हकीकी आज़ादी दिलवाऊंगा, उसमें वो मज़ीद जो है पुख्ता हो गए हैं और उसके साथ साथ वो मज़ीद खौफनाक भी हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो पिंडी और इस्लामाबाद है उसके अंदर हलचल ही हलचल है। बड़ी एक परेशानी है कि इमरान खान साहब का क्या किया जाए। आपने देखा कि इमरान खान साहब अब कहते हैं कि मेरे ऊपर हमला हुआ, मुझे जो है जान से मारने की कोशिश भी की गई मगर मुझे अल्लाह ने बचा लिया। अब इसके बाद क्या है? उन्होंने मेरी जान तो ले ली ना, अब मुझे अल्लाह ने बचाया है। तो अब उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि मैं मर जाऊं और मुझे रास्ते से हटा दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं? आज उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए और बड़ी उनको इन्फॉर्मेशन भी दी अपने हमले के हवाले से भी, और उसके साथ साथ जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं इस हवाले से भी, और उसके साथ साथ जो उनको पेशकशें की गई, जो उनको ऑफर्स दी गई, इस हवाले से भी उन्होंने उन सहाफ़ियों को बताया। उन्होंने क्या बताया ये मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जब उनके ऊपर हमला होता है तो वो कहते हैं कि इसमें मैं मजीद नाम भी, यानी कि इमरान खान साहब ने अभी तो 3 लोगों के नाम लिए हैं, मगर जो उन सहाफ़ियों का कहना है जो उस मुलाकात में मौजूद थे, उनका कहना है कि जी इमरान खान साहब मजीद लोगों के भी नाम ले सकते हैं। और इमरान खान साहब का कहना है कि जहां जो जिस कमरे के अंदर ये पूरा प्लान बनाया, जिस कमरे के अंदर पूरी मंसूबाबंदी हुई और जिस कमरे से इस पूरे हमले को जो है वॉच किया गया, मॉनिटर किया गया, मुझे वहां का भी पता है। और उन्होंने कहा कि 5 बजे से लेके उससे पहले और उसके बाद वहां पर कौन लोग मौजूद थे, 2, 3, 4, उनका भी मुझे पता है। तो ये बात बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब के पास उनके ऊपर किए जाने वाले हमले के हवाले से तमाम सबूत भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को एक ऑफर दी गई थी। ये खबरें आ रही थी कि जी कोई जो है बातचीत चल रही है कि 6 महीने का निगरान सेटअप आए, वो चलता रहे, उसके बाद इलेक्शन हो। तो इमरान खान साहब ने इस 6 माह के निगरान सेटअप को मानने से, कबूल करने से इनकार कर दिया और उनकी ये पेशकश मुस्तरद कर दी है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तो उस तरह से कोई बातचीत नहीं हो रही, मेरी कोई उस तरह से जो है उन लोगों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त आपको कोई बड़ी खबर मिल सकती है, कोई बड़ी जो है अपना ब्रेकिंग आ सकती है और हो सकता है कि उन मुज़ाकरात के ज़रिए हम किसी नतीजे पर पहुँचे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ के हवाले से जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ मेरिट पर लगाएं, जिसको भी लगाएं मैं उनको कबूल करूंगा। मगर उन्होंने कहा कि मैंने जिस नाम के ऊपर खदशात का इजहार किया था और वो नाम जो मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया था, तो मुझे यकीन दहानी करा दी गई है कि अब वो नाम जो है बतौर आर्मी चीफ नहीं होगा, कोई और होगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर, उन्होंने शर्त ये रखी है कि अगर मार्च से पहले इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, अगर मार्च से पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर मैं इन तमाम चीज़ों को मानूंगा और जो अगला आर्मी चीफ आएगा मैं उसको भी मानूंगा। तो बात शर्त यही रख दी है कि मार्च से आगे इलेक्शन हमें कबूल नहीं है, किसी भी सूरत उन्होंने कहा कि मार्च से आगे मैं इलेक्शन को कबूल नहीं करूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि आज बड़ा एक दिलचस्प जो है अपना लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया कि भैंस चोरी के मुजरिम की जमानत मुस्तरद कर दी गई, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तबसरे भी किए। उन्होंने कहा कि जी इसका कसूर ये था कि इसने बहुत छोटी चोरी की, अगर ये 20, 25, 30 करोड़ की चोरी करता, अगर इस मुल्क को सही तरीके से चूना लगाता तो फिर इसको प्रोटोकॉल मिलता। ये तो हकीकत है कि हमारी अदालतों से जो छोटे लोग हैं, जो छोटे जो है अपना जराइम में मुलव्वस हैं, उनको तो जो है
फिलफोर जो है उनको सजाएं मिल जाती हैं, मगर जो बड़े चोर हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको सजाएं नहीं मिलती। शरीफ खानदान आपके सामने है, बड़े बड़े केसेस, बड़ी बड़ी जो है अपना उनके ऊपर करप्शन केसेस थे, मगर उनको जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है वो भी आपके सामने है। शरीफ खानदान को जिस तरह से रिलीफ मिला, नवाज शरीफ साहब वहां से बाहर जाते हैं, मरियम नवाज साहिबा लाहौर हाई कोर्ट के जो है उनको पासपोर्ट मिलता है, बाहर चले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी उनके भी केसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमारे अदालतों की तरफ से हैं। मगर बात यह है कि भैंस चोरी जो भैंस चोर है उनकी जमानत तो मुस्तरद हो जाती है, मगर बड़े बड़े चोरों को अभी तक उस तरह से हार्ड नहीं डाला जाता जिस तरह से उनको हार्ड डाला जाए, और बल्कि उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, बल्कि उनको यहाँ तक कहा जाता है कि आप बिल्कुल आसानी से इस मुल्क से चले जाएं, और उनकी आसानी के लिए उनको पासपोर्ट भी दिया जाता है। फिर एक जो है अपना कागज़ के ऊपर जो है साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी मिलती है, शहबाज शरीफ साहब को उनको भी इजाज़त मिलती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आपके सामने। और उसके साथ साथ ये बात बहुत अहम है कि इमरान खान साहब ने अब लॉन्ग मार्च तो शुरू कर दिया। आज लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद से चल पड़ा। ये अगले 10 दिन में इस्लामाबाद पिंडी में पहुंचेगा, और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इसी हालत में, यानी कि अब वो जख्मी हैं और अपनी इसी हालत में, इसी कैफियत में वो जो है इस लॉन्ग मार्च को अटेंड करेंगे और पिंडी इस्लामाबाद में वो ज्वाइन करेंगे। पिंडी में जब ये लॉन्ग मार्च पहुंचेगा और बाकी शहरों से भी जब लोग पहुंचेंगे तो इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च को, इस जलूस को जो है ज्वाइन करेंगे, और उसके साथ साथ वो फिर इस्लामाबाद जाएंगे। अब देखना होगा कि वो इस्लामाबाद जाकर कौन से मुतालबात सामने रखते हैं। और उसके साथ साथ आज उन्होंने फिर एक दफ़ा फिर मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया, और उसके साथ फवाद चौधरी साहब भी जो है खासे गर्म दिखाई दे रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा की तरह जो है बड़ी सख्त होती हैं और सख्त बात करते हैं, खरी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। तो उन्होंने आज भी बड़े सवालात उठाए। और इसके साथ साथ कल आपने देखा कि उनका एक बड़ा क्लिप चल रहा था फवाद चौधरी साहब का, जिसमें उन्होंने जावेद चौधरी साहब को जिस तरह से आड़े हाथों लिया, वो भी आपके सामने है। तो अब देखना होगा कि इमरान खान साहब का लाहे अमल क्या होता है, इमरान खान साहब आखिर क्या करते हैं, क्या आया कि वाकई वो इन मामलात को छोड़ देते हैं या फिर नहीं। और दूसरी तरफ अरशद शरीफ साहब का आपके सामने है कि अरशद शरीफ को जिस बेरहमी से जो है अपना उनको टार्चर किया जाता है, जिस तरह से उनको कत्ल किया जाता है। कल एक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उनके ख़ानदान को तो नहीं मिलती, उनकी वालदा को तो नहीं मिलती, मगर वो रिपोर्ट जो है कामरान शाहिद साहब को मिल जाती है, और कामरान शाहिद साहब जो है अपने प्रोग्राम में चला भी देते हैं। मगर उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनका प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से हटा दिया जाता है, फिर वो एडिट करके वो प्रोग्राम दोबारा लगता है। मगर बात यह है कि कामरान शाहिद साहब को आखिर ये प्रोग्राम किसने दिया, और इससे मजमूम मकासद उनके क्या थे, ये फुटेज चलवाने के मकासद क्या थे। हालांकि जो अरशद शरीफ साहब की जो अपना एहलिया हैं जवेरिया बाजी, उन्होंने कहा कि जी अरशद शरीफ साहब की इन तस्वीर को इस्तेमाल ना किया जाए, इनकी तस्वीर को हटा दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने उन तस्वीर को हटाया भी सही, मगर जिनके मकासद थे वो अपने मकासद में कामयाब हो गए हैं। कुछ खबरें आ रही हैं, सिद्दीक जान साहब ने कहा कि दो चीज़ें चल रही हैं, दो अफवाहें चल रही हैं कि शायद हुकूमत ने ये लीक करवाई है, राना सनाउल्लाह के पास ये रिपोर्ट थी और शायद उन्होंने कामरान शाहिद साहब को दी और कामरान शाहिद साहब ने चलाई, और हुकूमत का मकसद ये है कि इन पूरे हालात के अंदर जो है इस्टेब्लिशमेंट को मजीद जो है ब्लैकमेल किया जाए और उनसे जो है मर्जी के मुतालबात मनवाए जाएं। मगर ये बात उस तरह से वजन नहीं है इस बात में, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये बात मैं नहीं मानता कि इसमें कोई वजन है, मगर बात असल ये है कि ये किसी और का खेल है, ये कोई और खेल खेल रहा है, मगर वो अपने खेल तो उन्होंने खेल लिया मगर वो नाकाम हो चुका है। उनकी तमाम जो थी अपना चालें वो उल्टी पड़ चुकी हैं, वो अपनी चालों में जो है खुद आ चुके हैं, वो फंस चुके हैं। अब देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। और उसके साथ साथ अब जो है इसके ऊपर जो है एक आलमी जो है अपना वो बननी चाहिए, अपना इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए। और सिद्दीक जान साहब ने एक
जज का भी नाम लिया कि अगर उसके ऊपर ये कोई कमीशन बनता है और उनको तमाम इख्तियारात दे दिए जाते हैं तो फिर हो सकता है कि अरशद शरीफ साहब के असल कातिलों का सुराग भी लग जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि उनके असल कातिल कौन है, और हो सकता है कि वो कानून की गिरफ्त में भी हों। वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं, उनका नाम लिया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनको तमाम तर इख्तियारात दे दिए जाएं तो फिर ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। और वो अब देखें कि तस्वीर भी चल गई, तस्वीर के बाद सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, हुकूमत को भी आड़े हाथों में लिया और लोगों को भी बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया, और उसके साथ कामरान शाहिद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। मगर अब देखना होगा कि हुकूमत क्या करती है, क्योंकि हुकूमत तो कहीं ना कहीं जो है उन कातिलों के साथ हमदर्दी रखती है, शायद उनके साथ मिली हुई है, शायद उनका कोई आपस में कोई ताल्लुक है, कोई मेल मिलाप है। मगर देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। तो जो भी खबर आती है, जो भी अपडेट होगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।